गाइडलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। मंडी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्रता दिवस समारोह। राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की शिरकत। गणतंत्र दिवस समारोह कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार मनाया गया। गोविंद सिंह ठाकुर ने शिरकत कर फहराया तिरंगा। किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली गई कार रैली। किसान 3 कानूनों को लेकर बेहद चिंतित। पंडोह में मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्य अतिथि ने पुलिस की टुकड़ी को दी सलामी। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। देश के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार को मंडी के सेरी मंच पर जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने समारोह की अध्यक्षता की। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार को मंडी के सेरी मंच पर जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने मंडी के सेरी मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस और होमगार्ड, वल्लभ डिग्री कॉलेज के बच्चों की एनसीसी की टुकड़ियों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर अपने संबोधन में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 26 जनवरी का दिन हम सब भारतवासियों के लिए गौरवमयी दिवस है। वर्ष 1950 को इस दिन भारत का महान संविधान प्रभावी हुआ था और देश में लोकशाही का स्वप्न साकार हुआ। जल शक्ति मंत्री ने संविधान निर्माताओं के साथ साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए नमन किया। साथ ही देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय सेनाओं के जवानों का भी आभार जताया। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिरकत कर तिरंगा फहराया और जनता को संबोधित भी किया। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिरकत कर तिरंगा फहराया और जनता को संबोधित भी किया। मुख्य अतिथि गोविंद सिंह ठाकुर ने मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सीमित कार्यक्रम में केवल मात्र मार्च पास्ट की सलामी के अलावा स्वतंत्रता सेनानी और पुलिस कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को ही प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, डीसी देवश्वेता बानी के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, जिसे आज देश याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान में कई बार संशोधन हो चुके हैं और देशवासियों को बेहतर संविधान दिया जा रहा है। इस अवसर पर गोविंद सिंह ठाकुर ने पद्मश्री अवार्ड मिलने वाले हमीरपुर जिला के कतार सिंह सौखला को भी बधाई दी और कहा कि यह हमीरपुर जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। साथ ही वीरों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस साल में कोरोना के संकट से जूझ रहे लोगों को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वैक्सीन आने से बीमारी का खात्मा होगा। हम सभी के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन भारत में पूर्ण गणराज्य की स्थापना हुई थी और आज के दिन ही 1950 को
संविधान निर्माताओं के अथक प्रयास से भारत के जन जन के मन की भावनाओं के अनुरूप भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इन सभी बातों के साथ 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया तथा 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। साथियों, भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें जन भावनाओं के अनुरूप समय समय पर बदलाव होते रहे हैं और अभी तक भारत के संविधान में लगभग 100 संशोधन हो चुके हैं और देश के नागरिकों को एक बेहतर जीवन को ले जाने के लिए यह सब किया जाता है। साथियों, ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। प्रदेश भर में जहां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं नाचन विधानसभा क्षेत्र की सलवाहन पंचायत में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। इस अवसर पर मंडी सदर विकास खंड के SCVPO मनोज कौशल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश भर में जहां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं नाचन विधानसभा क्षेत्र की सलवाहन पंचायत में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। इस अवसर पर मंडी सदर विकास खंड के SEVPO मनोज कौशल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। वहीं इस अवसर पर देश के नाम पर कुर्बान हुए शहीदों को नमन किया गया और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात वीर सैनिकों के जज्बे को सलाम किया गया। इस अवसर पर दूसरी बार पुनः विजयी होकर लौटे स्थानीय पंचायत प्रधान पंकज चौधरी ने सभी ग्राम वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और उन्हें फिर से प्रधान बनाने के लिए धन्यवाद दिया। आज यहाँ पर इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आपको आश्वासन देता हूँ और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर तो आपसे जो मैंने वादे किए थे उन वादों को पूरा करूंगा और जो भी 3 टायर सिस्टम सरकार द्वारा बनाया गया है उसको यहाँ पर बखूबी निभाने की, बखूबी चलाने की पूरी कोशिश करूंगा और उन पैसों को धरातल पर लगाऊंगा। इस अवसर पर पंकज चौधरी ने कहा कि आपने जो विश्वास मेरे ऊपर किया है उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और सबको विश्वास में लेकर संपूर्ण पंचायत का सम्मान विकास करवाऊंगा। वहीं दूसरी बार जीतकर स्थानीय पंचायत के उप प्रधान बने नीरज गुप्ता ने भी स्थानीय जनता का आभार प्रकट किया और उन्हें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे स्थानीय पंचायत प्रधान पंकज चौधरी और पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों के साथ मिलकर पंचायत के लिए बेहतरीन कार्य करेंगे। वहीं इस अवसर पर प्रदेश स्तरीय समाज सेवी संस्था ओरिएंटल फाउंडेशन के अध्यक्ष रमेश यादव ने पंचायत वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और पंचायत के सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनाव जीता। आप दोनों को कि आप मिलजुल के आपने बोला भी सबको साथ लेके एक अच्छा जो है वो प्रदर्शन करें और अच्छे ढंग से इस पंचायत को चलाएं। हम सब आपके साथ हैं। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज कौशल ने स्थानीय पंचायत प्रधान पंकज चौधरी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंचायत में प्रधान व उप प्रधान दोनों ही अनुभवी हैं और दोनों के अनुभवों के साझा होने के उपरांत निश्चित तौर पर इस पंचायत में विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। साथ ही मनोज कौशल ने सभी पंचायत वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। 72वें गणतंत्र दिवस के इस मौके पर ग्राम पंचायत सलवाहन में आदरणीय प्रधान श्री पंकज चौधरी जी ने मुझे बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर शिरकत करने का जो मौका दिया, उसके लिए ग्राम पंचायत सलवाहन के प्रधान एवं उप प्रधान का समस्त कार्यकारिणी का आभारी हूँ। मैं पंचायत वासियों से तथा ग्राम पंचायत की इस पूरी टीम से ये निवेदन करता हूँ कि इसी तरह से गणतंत्र दिवस आधारित कार्यक्रम मनाते रहें। और इस अवसर पर स्थानीय पंचायत में मौजूद एकल विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति के कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर मंच का संचालन स्थानीय पंचायत से संबंधित मिट्टी पारुल गुप्ता ने किया। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत सचिव लेखराज यादव, दियारगी पंचायत के पूर्व उप प्रधान राकेश कौशल के साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। सोलन की सब्जी मंडी से किसानों की रैली आरंभ हुई। इस रैली का जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा ने शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस रैली में सोलन और शिमला के किसानों ने भाग लिया, लेकिन भाजपा नेता इस रैली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सोलन की सब्जी मंडी से किसानों की रैली आरंभ हुई। इस रैली का जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा ने शुभारंभ किया। यह रैली सब्जी मंडी, चंबा घाट, माल रोड होते हुए सपरून बाईपास तक निकाली गई। उन्होंने बताया कि इस रैली में सोलन और शिमला के किसानों ने भाग लिया, लेकिन भाजपा नेता इस रैली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और घारी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने यह आरोप लगाया है कि रैली में कोई किसान शामिल नहीं हुआ था, बल्कि रैली में केवल वामपंथी दलों के प्रतिनिधि और कुछ युवा शामिल थे, जिनका किसानी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इस पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाजपा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और वह जनता में भ्रम फैलाना चाहती है कि देश में चल रहा आंदोलन किसानों का नहीं है, लेकिन वास्तविकता सभी के सामने है और देश की जनता को अब सब समझ आने लगा है, जिसका खामियाजा अब देश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। होता है इनकी मानसिकता पे, किस मानसिकता के ये लोग हैं। जो हमारा देश का अन्नदाता है, लाइफ लाइन जिसको कह सकते हैं हम, वो 60 दिन से ऊपर वहां बैठा है ठंड में और इनको वो टूरिस्ट नजर आते हैं। इससे बड़ा जो है मैं कहता हूं कि घटिया बात और कोई और नहीं हो सकती। सिर्फ जो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों को जिस तरीके से इस सरकार ने धोखा दिया है, ये बोलकर कि किसानों की हम आमदन जो है 2 गुना बढ़ाएंगे, ये उनके साथ पूरा मजाक कर रही है। और वहाँ पे जो भी किसान बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और यंग युवा भी बैठे हैं, वो सब के सब किसान हैं। इनको याद है, ये मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि आप अपनी परिभाषा बदलें कि किसान असल में इनके साथ किसान को जुड़ा भी नहीं है। ये लालों की और सेठों की सरकार है, इनको किसानों से लेना कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के उत्थान के लिए काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, स्मरण कराना चाहता हूँ कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। हरित क्रांति उनकी टाइम में आई और आज जो हम आत्मनिर्भर बने हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में, वो सिर्फ मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की देन है। अगर वो कांग्रेस का अगर दृष्टिकोण ऐसा ना होता तो मुझे नहीं लगता कि आज हम आत्मनिर्भर होते और हम और लोगों को, देशों को भी जो हम खाद्यान्न निर्यात करते हैं, आज उस स्थिति में ना होते। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सरकार गंभीरता से इस इशू को ले और इनका समाधान के तरीके से करे। और जो ये कह रहे हैं अगर किसान ही बिल को नहीं चाहता तो ये क्यों उसको लागू करने के ऊपर आदना हुए हैं? क्योंकि अगर ये किसान के देशी है और किसान कहता है कि इससे मेरा नुकसान है, तो मेरा मैं मानना है कि इनको तुरंत प्रभाव से ये तीनों के तीनों बिल जो है निरस्त करने चाहिए। आय दुगनी कहाँ से होगी? इस तरह से दुगनी तो ये अंबानी और अडानी की आय दुगनी हो रही है। ये सबको जो इनके बड़े बड़े इनको देख रहे हैं, ये जिम्मेदार को बात करें तो ये जो भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि जो किसान है, किसान नहीं है वहाँ पर। नहीं, ये गलत बात है। सब किसान है यहाँ पर, जो ये आ रहे हैं सब किसान है यहाँ पर। क्यों नहीं? कौन बोलता किसान नहीं है? ये जो जितने बड़े, तो किस पे हमला कर रहे थे कल आप लोग जो किसान नहीं हो? ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स।